नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती है। इस अवसर पर महासमुंद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्याय योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों के खातों में 2055.60 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया और जिले में 704 करोड़ रुपए के 224 विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने यहां महासमुंद को नगर निगम बनाए जाने की भी घोषणा की। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने संदेश में जन जन के स्तर को सुधारने में लगी कांग्रेस सरकार के कार्यों को राजीव जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार राजीव जी के सपनों को साकार रूप दिया है। समाज के सभी क्षेत्रों, वर्गों, समुदायों और जन जन के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में अपने को समर्पित किए हुए हैं। सही मायने में राजीव जी के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि है। पिछड़ा वर्ग समाज ने अपनी मांगों को लेकर बस्तर संभाग बंद का आह्वान किया, जिसे व्यापारियों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। सभी ने अपने संस्थान बंद रखकर पिछड़ा वर्ग समाज के प्रदर्शन को सहयोग दिया। आमाबेड़ा और अंतागढ़ के पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों ने व्यापारियों का समर्थन मिलने पर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। 27% आरक्षण को लेके हम बस्तर संभाग बंद का आह्वान किए और इसमें हमारी मांगे अगर पूरा नहीं होता है, आज बस्तर संभाग बंद है, मतलब आल छत्तीसगढ़ प्रदेश लेवल तक के हम हमारे पिछड़ा वर्ग समाज संघर्ष करके आंदोलन करके हमारी मांगे हम पूरी करेंगे। पिछड़ा वर्ग समाज के यादव समाज महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हीरामणि यादव ने कहा कि हमें अपने हक के लिए आज भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, ये चिंताजनक है। उन्होंने सामाजिक कार्यों में राजनीति से परहेज किए जाने की बात कही। मैं भारत की नारी हूँ तो दुख लगता है कि हम लोग छोटे छोटे कुछ चीज़ों के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को नुकसान भी उठाना पड़ता है। हो सकता है आज किसी को बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण काम रहा होगा, लेकिन एक शासन प्रशासन अपने व्यक्तिगत या निजी लाभ के लिए जो चीज़ मिलना चाहिए जनता को वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए बार बार हम इस तरह का आंदोलन करना पड़ता है। तो मैं अपने शासन प्रशासन से एक मांग करना चाहूँगी कि आप लोग एक अपने शिक्षा संस्कारित और एक अच्छे सभ्य नागरिक होने का भी फर्ज अदा कीजिए, ताकि भविष्य में इस तरह जनता को किसी भी कोई भी समाज हो ऐसा आंदोलन ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे खामियां हम सबको उठाना पड़ता है। और राजधानी रायपुर के गायत्री मंदिर समता कॉलोनी में लोगों की मांग पर शिव जी एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस दौरान 21 अगस्त से 25 अगस्त तक कलश यात्रा और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित है। गायत्री परिवार ट्रस्ट के श्याम बैस ने बताया कि ये सिर्फ कलयुग नहीं बल्कि शिव युग भी है और इसीलिए शिव की आराधना को लेकर लोगों में रुझान बढ़ रहा है। इसी रुझान और लोगों की मांग पर गायत्री मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। 21 तारीख को तो कलश यात्रा निकाल करके कलश के माध्यम से, क्योंकि इसमें हमारा 5 कुंडी यज्ञ भी, गायत्री यज्ञ भी चलेगा साथ में, तो उसके कलश यात्रा निकलेगी। उसके बाद दूसरे दिन यज्ञ शुरू हो जाएगा, तीसरे दिन यज्ञ होगा, 24 तारीख में प्राण प्रतिष्ठा होगी और यह यज्ञ होगा और 25 तारीख में फिर यज्ञ की पूर्ण आहुति हो जाएगी और इसके साथ साथ हमारा समापन हो जाएगा पूरा शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का। और शिव हमारे मूर्तियां भी आ गई हैं, मंदिर भी बन के तैयार है, कलश भी हमारे आ गए हैं, वो चढ़ेंगे उस दिन पूजन के साथ साथ में शिव पुराण कथा होगी। और जब पूरे के पूरे इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए शांति कुंज हरिद्वार से हमारी टोली आएगी, उसके माध्यम से पूजन पाठ और ये तो सब होगा और प्रवचन वगैरह सब होंगे। आगामी 10 सितंबर को मिस्टर, मिस और मिसेस आइडल ऑफ छत्तीसगढ़ का आयोजन किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ स्तर पर सांस्कृतिक वेशभूषा को प्रोत्साहित करते हुए प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शन होगा। प्रतियोगिता का ऑडिशन 27 अगस्त को रखा गया है। चयनित प्रतिभागियों को आयोजकों द्वारा फिल्म एवं गानों में अभिनय का मौका दिलाने में सहयोग किया जाएगा।
मिस्टर एंड मिस आइडल ऑफ छत्तीसगढ़ का आयोजन होने जा रहा है, जो कि 10 सितंबर को होने वाला है रायपुर में, जिसके अभी फाइनल ऑडिशन 27 अगस्त को होने वाले हैं रायपुर में ही होटल किंग्सवे में, जिसके ऑर्गेनाइजर है नेहा पटेल मैम। निहार प्रोडक्शन के नाम से इसका आयोजन होने वाला है, जिसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और इसमें आने वाले जितने भी प्रतिभागी हैं जिनको मॉडलिंग या एक्टिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मंच प्रदान करने वाले हैं इसमें। बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट के उद्घाटन की खबरों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम बस्तर के आदिवासियों के साथ हैं और नगरनार स्टील प्लांट से बस्तर के लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ उद्घाटन की चर्चा है तो दूसरी तरफ नगरनार स्टील प्लांट को खरीदने 4-5 कंपनियां निरीक्षण के लिए आ चुकी हैं। ऐसा विरोधाभास क्यों? नगरनार स्टील प्लांट जो NMDC ने बनाया और बस्तर के लोगों की भावनाएं जुड़ी थी। आदिवासी और वहाँ के पिछड़े वर्ग के लोगों ने ज़मीन इसलिए दी थी कि वहाँ स्टील प्लांट लगेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों आप सबको मालूम है कि विधानसभा में बात उठी थी और एक संकल्प पारित हुआ था कि बस्तर के लोगों को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यदि भारत सरकार उसे नहीं चलाना चाहती, NMDC नहीं चलाना चाहती, तो छत्तीसगढ़ सरकार उसे लेना चाहती है, लेकिन वो भी रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। अभी नगरनार स्टील प्लांट शुरू ही नहीं हुआ है कि उसकी बिडिंग शुरू हो गई है। 5 कंपनियां आके उसको निरीक्षण करके चली भी गई है। तो एक तरफ उद्घाटन होने की बात हो रही है और दूसरी तरफ बेचने की बात हो रही है। तो जिस प्रकार से भिलाई स्टील प्लांट 1955-56 से चल रहा है और हर साल लाभ दे रही है, तो ये नगरनार स्टील प्लांट भी सार्वजनिक उपक्रम के तहत है। यदि NMDC को अनुभव नहीं है, नहीं चला सकते, तो सेल को दे दे, भिलाई स्टील प्लांट को दे दे, वो लोग चला लेंगे। वहाँ अनुभवी इंजीनियर भी हैं और उसका लाभ मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि बस्तर के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है और उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा के सांसद व वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील सोनी ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि को बढ़ाए जाने का आग्रह किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता लेकर निर्वाचन आयोग के बूथ लेवल ऑफिसरों की हड़ताल पर मतदाता सूची में नाम कटवाने और नाम जोड़ने का कार्य प्रभावित होने की बात कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में निर्वाचन की व्यवस्था लचर है, जिसकी शिकायत निर्वाचन अधिकारी से की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः मतदाता सूची के प्रकाशन तिथि को बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि इस देश में हर व्यक्ति को मताधिकार मिले, उसका अधिकार है और निर्वाचन आयोग और सरकार का कर्तव्य है कि उसको अधिकार दिलवाने में सहभागी बने, सहयोग करे। लेकिन दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ के अंदर में जिनको BLO बनाया है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो हड़ताल कर रहे हैं। तो बूथ पर कौन बैठेगा? और जिनको मतदाता का नाम जोड़वाना है और नाम कटवाना है, ये दोनों महत्वपूर्ण है। ऐसे जो फॉर्म 6 और 7 ये निःशुल्क मिलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं दे रहे। जबकि देश के निर्वाचन में यह तय है कि जो BLO है वो घर घर जाके संपर्क करके नए मतदाता को जोड़े, उसके पास में जो मतदाता सूची है, अगर उस मकान नंबर के अंदर में वो नहीं पाए जाते तो उनका नाम काटने का काम करे, एक निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करे। लेकिन दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ के अंदर ये कुछ नहीं हो रहा। आम आदमी पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर दी गई गारंटियों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जब जब चुनाव आता है तो नए नए दल भी आ जाते हैं और वे लोक लुभावने भाषण और घोषणाएं भी करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव के पहले तक और भी दल
छत्तीसगढ़ आएंगे। बहुत सारे दल आएंगे, बहुत सारे लोगों की घोषणा पत्र जारी होगी। अभी देखते रहिए। पिछले समय जोगी जी आए थे ना, वो बोले कि हम चांदी की सड़क बनाएंगे। तो देखते रहिए, अभी बहुत सारे दल आएंगे, अपनी अपनी घोषणा पत्र जारी करेंगे। धरसींवा विधायक श्रीमती अनीता योगेंद्र शर्मा ने पुनः अपनी दावेदारी का आवेदन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दिया। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक साथ रहे। उन्होंने कहा कि जिस तरह अब तक मुझे क्षेत्रवासियों का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिला है, आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा रखती हूँ। साथ ही मैं हमेशा क्षेत्रवासियों की सेवा करती रहूंगी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।